बहुत से लोगों को जल्दी रहती है। वीडियो हट स्किप करो, आगे निकलो। अगर आ गए हैं आप इस वीडियो पे, तो प्लीज़ कुछ मिनट रुकिए और वीडियो देख कर के जाइए और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए और अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो उसको सुन कर के जाइए। तो ऐसे ही भागने से बढ़िया है कि 2 मिनट, 4 मिनट टाइम दीजिए और आप अपनी इन्फॉर्मेशन को लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, तो ऐसी वीडियो को स्किप स्किप कर के निकलना अच्छी बात नहीं। चलिए ठीक है, लेक्चर बहुत हो गया। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका तिवारी आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो मैं ये न्यूज़ आप लोगों को देने वाली हूँ कि बीपीएससी टीआरई 4 का अब क्या कंडीशन होने वाला है। और आप लोगों ने शायद कहीं न कहीं अभी देखा ही होगा यूट्यूब पे। सुबह से ही हो जाता है, मैं अक्सर लेट रहती हूँ जो भी न्यूज़ रहता है देने में, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी रहती है कि पहले अपना पढ़ाई कर लो, उसके बाद से जो रहता है अपना जो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन रहता है, वो बच्चों को दे दो। तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ, तो कोई बात नहीं, लेट या सवेर जो भी हो, लेकिन न्यूज़ जो जभी भी मिल जाए, लेकिन टाइम से पहले मिलना चाहिए। तो टाइम से पहले ही है, अभी काफ़ी टाइम है, यानी मान के चलिए कि 25-26 अभी तक, ठीक है। तो बहुत बड़ा धरना होने वाला है, ठीक है। और आप लोग एकदम मतलब तैयार रहिए, खा-पी के अच्छे से ठूस-ठास के, क्योंकि आप लोगों को पता है कि धरने में जाना रहता है जब, तो क्या कंडीशन होती है। क्योंकि गवर्नमेंट या आयोग इतनी जल्दी बच्चों की बातें, स्टूडेंट की बातें नहीं सुनती है। और सबसे अच्छा ये एक है हमारे बीच में, क्या नाम है उनका, दिलीप सर का, जो छात्र नेता हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं बिहार के छात्रों को, उसमें क्या बोलते हैं, आंदोलन में, धरना देने में, हर चीज़ में डिमांड पूरी कराने में सरकार से, आयोग से। तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है और साथ में पीछे से बच्चे तो रहते ही हैं। ज़ाहिर-सी बात है, अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो अकेले कुछ नहीं कर पाएँगे। तो दोनों का मिला के सपोर्ट रहता है। तो इस बार लड़ाई है, हम सब मिल के लड़ने वाले हैं कि भाई इस बार आप बीपीएससी का नोटिफ़िकेशन जारी करो और पेपर जल्दी कराओ। क्योंकि पागल तो बहुत बना लिए, पागल बहुत बना लिए। टीआरई 4 पहले तो बच्चों को पहला-फुसला के लेके चले गए कि हम निकालेंगे 1 लाख से ऊपर वैकेंसी, 80,000 से ऊपर वैकेंसी। चलो 1 लाख छोड़ ही दो, अगर बाई चांस आपके मुँह से निकल गया तो छोड़ ही दो। 80,000 तो बोले थे, कम से कम वहाँ तक तो लेके जाते। इतनी सीटें टीआरई 3 में खाली चली गईं, अभी बची भी हैं सीटें, फिर भी आप नहीं किए। छोड़ ही दो, चलो सीट की भी बात छोड़ दो। बच्चे क्या मतलब मज़ाक हैं कोई? किसी के पास इतना पैसा है, इतना टाइम है कि कोई बैठ कर के मतलब 6-6 महीना, 7-7 महीना, अरे है तैयारी, आप पेपर तो लीजिए, पेपर तो लीजिए। समय से आप कुछ नहीं कराएँगे। सितंबर डेट दे रहे हैं, क्या पता सितंबर में भी कुछ इश्यू दिखा के आप अगले साल लेके चले जाएँगे। फिर टीआरई 5 वाले रोते-गाते रहें, 5 वाले रोते-गाते रहें, वो भी 3 साल रोएँगे, तब तक इलेक्शन आ जाएगा, फिर आप लेकर के ढोल बाजा बजवाइए बच्चों से कि लाएँगे, लालच देंगे, तब 2 लाख का दे दीजिएगा। 1 ही लाख का क्यों, तब 2 लाख का दे दीजिएगा। क्योंकि हैं ही बच्चे बेचारे, जो भी स्टूडेंट हैं ही इसी में फँसे रह जाते हैं। वो भी सोचते हैं चलो क्या पता सरकार आ जाएगी तो हमारा भला हो जाएगा। तो यही है सरकार का। और आयोग का भी देखिए कितना क्या है। अगर आयोग हमारी वीडियो को अगर सुने या फिर जो भी है, तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं ऐसा कोई वर्डिंग यूज़ अगर हो जाए तो आपसे बहुत-बहुत मतलब बहुत क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कुर्सी पे बैठे हो, आप अपनी सारी चीज़ें सब चीज़ें देख रहे हो, आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं, बच्चों के साथ क्या हो रहा है? अगर आपने एग्ज़ाम डेट दिया है सितंबर, आप बताओ, जो बच्चे अपने 6 महीने के, 5 महीने का ले कर के आए थे और 2.5 साल से जो गवर्नमेंट टकसाते-टकसाते यहाँ तक ला के आपको दी है, और आप और लेकर के गए 6 महीने, तो बताओ बच्चे कैसे रहेंगे? इतने इतने महीने तक उनका एडजस्टमेंट कौन करेगा? कोई नहीं आएगा ना। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर बातें सुन गए, मान गए कि पेपर और थोड़ा जल्दी कर दीजिए। आप ऐसा करते कि सितंबर में रिजल्ट जारी कर देते। सितंबर में रिजल्ट जारी कर देते तो कितनी अच्छी बात थी। उससे पहले पेपर करा लीजिए। मत आप इधर कराइए, अप्रैल महीना कराइए, जून में करा लीजिए। मई लास्ट, जून में करा लीजिए, क्या जाता है?
लेकिन खैर क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब बारी ये है हमारे आंदोलन की। ठीक, तो इतना तगड़ा करना है, इतना तगड़ा करना है ना, इतना तगड़ा कि फिर ये लोग याद रखें कि ऐसे बच्चों को गुमराह करना कितना भारी पड़ता है। बच्चों को गुमराह करना कितना भारी पड़ता है, ये हमेशा याद रखें। और समय पे नोटिफिकेशन, और समय पे एग्ज़ाम, और समय पे रिजल्ट, तीनों समय समय पे रहे, और ज़्यादा गैपिंग भी ना रहे, और वैकेंसीज जो है उसको भी इंक्रीज़ किया जाए। प्लस तो लिख दिया है, जो भी है आगे कहेंगे हम प्लस लिख दिए हैं, इतना हज़ार प्लस है तो आगे हम बढ़ा देंगे। पता नहीं बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, ये तो नहीं कह सकते। सिलेक्शन भी होगा तो उसमें भी कुछ सीटें आप बचा ले जाएंगे, ये भी है। तो ब्लेम नहीं कर रहे हैं किसी को, पिछला रिकॉर्ड देख करके मैं बोल रही हूँ। किसी भी आयोग या गवर्नमेंट के ऊपर मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ, टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। मैं पिछला रिकॉर्ड देख करके बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा होता है तो हो सकता है। तो ये बात है। तो बच्चों आप लोग पढ़ाई भी लेकिन कंटिन्यू रखिएगा। ये नहीं कि आप इसके चक्कर में अपनी पढ़ाई को साइड कर दे, सिर्फ आंदोलन में लगे रहे, आंदोलन में लगे रहे, तो ऐसा भी नहीं करना है। सिर्फ जो भी करना है पढ़ाई के साथ करना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए करना है। और मतलब अपना जो क्या बोलते हैं, मेंटल हेल्थ वगैरह सब कुछ ठीक ठाक रखना है। ये नहीं कि उसके पीछे पागल ही हो जाएं और अपनी पढ़ाई जो है बैठ के जो पढ़ रहे थे दो अक्षर वो भी भूल जाए। तो ये सब काम बिल्कुल नहीं करना है। और इतना रगड़ के पढ़ाई भी करिए और इतना रगड़ के आंदोलन भी किया जाए कि फिर याद रखे ये लोग। क्योंकि हर बार का नाटक है, और बच्चों को मारा पीटा जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है, टीचरों को रातों रात उठा लिया जाता है, बच्चों के साथ इतना अत्याचार होता है, लड़कियां कितनी पीटी गई, मतलब बहुत सारे वो हुए थे, आप देखे ही थे। बहुत सारे बच्चों ने आंदोलन किया था बीपीएससी के लिए, बहुत टीचर्स के लिए ही एग्ज़ाम लीक हो गया था उसके लिए। लेकिन क्या क्या होता है बच्चों के साथ, क्या क्या नहीं हो जाता है। अरे हम कहते हैं इतना मारने पीटने से बढ़िया है, किसी के जेब से पैसा नहीं जाता, किसी के जेब से पैसा नहीं जाता। हाँ, बच्चे स्टूडेंट जो इतने हुए हैं कि पैसे इकट्ठा करके आपको दे दे कि आप दोबारा एग्जाम करा लो, हम देने को तैयार हैं, लेकिन पेपर लीक ना कराओ। बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, बहुत मेहनत से। चलिए, अगर सुन गए समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर हम तो तैयार ही हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का दोस्तों। आप लोग हमारे साथ बनाए रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। बाकी देखा जाएगा आंदोलन में क्या होने वाला है।